नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस। मैं हूं आपके साथ बबीता गौतम। इस वक्त मैं हूं राजस्थान के बारवा गांव में, जहां पर जितेंद्र मेघवाल मूंछों को लेकर उनको मार दिया गया है। अच्छे कपड़े लेकर उनको वो पहनते थे, इस वजह से उनको मार दिया गया है। बताया ये गया है कि आरोपी जो थे वो 800 किलोमीटर यानी सूरत से वो बाइक चलाकर आए थे और अभी वो पकड़े जा चुके हैं। अभी कुछ समय पहले चर्चा हुई कि बाली में कुछ लोगों ने महापंचायत की इसी मामले को लेकर। हम परिवार से मिलने आए हैं, परिवार से जानेंगे कि अभी तक उनको क्या अपडेट हुआ है, सरकार की तरफ से उनको क्या मदद मिली है, जो पुलिस का रवैया है वो किस तरह से था। मेरे साथ जितेंद्र पाल मेघवाल की माता जी हैं, मैं उनसे जानूंगी कि उनको कब पता चला कि उनके बेटे के साथ ये घटना घट चुकी है। माता जी, कब आपको पता चला था? मैं कुछ पता नहीं था। मुझे 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद पता चला कि उसका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। आपको 3 दिन बाद पता चला कि हाँ उनका इलाज हाँ, चल उनका रहा है। इलाज चल रहा है कि बाहर ले जा गया कि मर जाएगी रो रो के, इसलिए मुझे बताया नहीं घर पे। और वो उनको बाले लेकर बैठे थे सब। बाली। हाँ उनके उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो मूंछ रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। कभी उन्होंने आपको बताया कि मुझे इस तरह की धमकियां मिल रही हैं या मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट सकती है? मेरा बेटा बहुत अच्छा था, कभी नहीं बताया मेरे को। कभी नहीं बताया हाँ, उन्होंने। एक बार 2 साल पहले झगड़ा किया था और अंदर आके पीट के गए थे मेरे बेटे को। झगड़ा किस बात पे ये हुआ था? मूछ को लेकर और सामने नज़र से नज़र मिला दी थी। मूंछ को हाँ लेकर और नजर से हाँ, नजर। नज़र से नज़र मिला दी कि तू नज़र नीचे कर, और मूस के दाढ़ी मूस क्यों रखता है कि डेढ़ हो गए। और उसको मार पीट की अंदर आके मारा उसने। कौन लोग थे जिन्होंने मारा था? जो वही थे आरोपी, उनके साथ एक एक दूसरा वाला लड़का है। क्या नाम है उनका? नाम आपको मालूम है उन मेरे लड़कों को का? नाम नहीं मालूम है, हम तो अनपढ़ है, हमें क्या पता क्या नाम है। मुझे तो मेरा बेटा चलने से मुझे कुछ याद भी इतना नहीं रह रहा है। मुझे रो रो के मेरी हालत बुरी है। मेरे कमाने वाला वही बेटा था, एक तो इनका पापा पैरालाइज से इलाज उनको लेके जाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, उनकी सेवा करता है बड़े वाला बेटा तो। और कमाने वाला वही था मेरा बेटा। जितेंद्र ही थे हाँ कमाने वाले कमाने घर में। वाले, हाँ। अभी अभी उनकी नौकरी लगी थी और मेरे बेटे को पीछे से वार करके मेरे बेटे को मार डाला। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा बेटा धरती पे नहीं है तो वो भी बाहर नहीं आना चाहिए, या तो उनको फांसी मिलनी चाहिए और आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए। बाहर नहीं आना चाहिए धरती पे। अगर वो आया तो मैं मर जाऊँगी। आप चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास मिले? कारावास या उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आजीवन बाहर नहीं आने चाहिए, उनकी लाश ही बाहर आनी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगी अगर वो बाहर आए तो। अभी जब हम आ रहे थे तो हम लोगों से बात करते हुए आ रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये पुरानी दुश्मनी थी जो पुरानी नहीं चलती है, आ दो रही दो थी। साल से ही थी। 2 साल दो से साल बाहर मेरा बेटा तो यहाँ रहता ही नहीं था, वो तो जोधपुर रहता था। जोधपुर रहते थे हाँ, वो। उन दो तो वो जोधपुर में वो क्या हॉस्पिटल है उसमें कंपाउंडर था, काम कर रहा था उसमें। तो तो दो तैयार। साल से दुश्मनी हाँ बता दो रहे थे। साल नहीं, 2 साल वो भी वो कोरोना में आया था, तभी बाहर बैठा था। इसके अलावा और कुछ आपको लगता है कि कोई पुरानी रंजिश, कोई नहीं लड़की कभी का नहीं, मामला, कुछ कभी ऐसा? नहीं। माँ तो कोई बाहर भी नहीं जाते, हम तो पढ़े लिखे मेरे बच्चे सब कोई बाहर भी नहीं जाते। मेरा बेटा बहुत अच्छा था। मैंने कभी नहीं सोच लगा कि मैं ऐसे देखूंगी मेरे बेटे को, मेरे बेटे से पहले मैं मर जाती। हम दोनों माँ बाप बेटे थे, बेटे से पहले माँ बाप को कंधा देता है बेटा, बेटा का कंधा माँ बाप नहीं देता है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। बड़े बेटा इनके पापा की सेवा करता है, वो घर परिवार पैरालाइज से। कैसे चलेगा अब? घर परिवार, अब बेटे नहीं है थोड़ी घर। बहुत पेंशन आती है, उनकी दवाई का खर्च चलता है, और जैसा होगा वो खाएंगे, और तो क्या करेंगे। तो देखा आपने, जो जितेंद्र पाल की माता जी थी, उनका यही कहना था कि घर में वही कमाने वाले थे। 2 साल पहले उनकी कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा हुआ था जिसको लेकर घर के पास मारने भी आए थे कुछ लोग उनको। अंदर आके मारा। अंदर आके मारा हाँ था। अंदर आके मारा, पोर के अंदर आके मारा मेरे सामने। मेरा भी ओढ़ना सारा चुन्नी हट गई, बिल्कुल एकदम उगारी हो गई। ये मेरी देरानी सुड़ाने के लिए आई, उनको बाहर निकाला और घर जलाने की धमकी दी, गाड़ी जलाने की धमकी दी। और कौन लोग थे वो जो आए थे यहाँ पर? आपको कुछ मालूम है? मैंने पता को नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, वरना नाम नहीं जानती हूँ। नाम नहीं जानते।
एक तो इनमें से ही था, सूरज सिंह और कमलेश सिंह था। ये दो हाँ, दो ये थे, और एक बार आया था वो दूसरा वाला लड़का, 3 लड़के थे। तो वो उस दौरान जब जितेंद्र जी को मार कर गए थे तब आप लोगों ने बीच बचाव किया था, उसके बाद कोई पंचायत हुई थी यहाँ नहीं, पर? कोई नहीं, उसके बाद में हमने केस दर्ज कर दिया था। तो मेरे को अब ये नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता कि ठंडो जवा देने पर मार ला बच्चा ने, नहीं तो मैं और कोई करता आगे। पुलिस इस मामले पर क्या कह रही है आप लोगों से? पुलिस ने हमारा साथ दिया खूब। दिया है? हाँ, पुलिस ने अभी हमारा- तक आपका साथ हाँ, दे रही है अभी तक पुलिस हमारा साथ दे रही है खूब। पुलिस हमारा अभी महापंचायत एक पंचायत हुई है बाली में, इसकी जानकारी है आपको? मुझे कौन बताएगा, मैं तो अंदर बैठी हूँ। बच्चों को मालूम होगा तो बच्चा मुझे ऐसी बात नहीं बताते कि मम्मी टेंशन करेगी और रोएगी, तो मेरे को मालूम नहीं है। चंद्रशेखर आए थे यहाँ पर, वो आपसे मिलकर गए, और कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से आपसे मिलकर गए? कोई आपको आर्थिक मदद, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद, कोई दिलासा आप लोगों को? अंदर तो कोई नहीं है, 12 ये तो मेरे को मालूम नहीं। अंदर कोई नहीं है। हाँ, राजनीति पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया कांग्रेस? मुझे पता नहीं है इस बात का। मैं तो अंदर बैठी हूँ, मेरे को पता नहीं। मेरे तो रो के मेरे तो इलाज चल रहा है। 4-5 तो ग्लूकोज साड़ियाँ, पाटला साड़ियाँ इलाज चले रही है। कंपाउंडर ने लान मेरी तो हालत ख़राब है। आपका इलाज चल रहा है? हाँ, अभी बाटला लगाया अभी। तो देखिए आप, जो माता जी हैं उनका भी इलाज चल रहा है। जो जितेंद्र पाल के पिताजी हैं वो पैरालाइज हैं, बड़े भाई हैं वो जो क्या कहते हैं अपने पिताजी की सेवा करते हैं, बहनें हैं उनकी, 4 बहनें हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं घर में। और कहा जा रहा है कि जितेंद्र पाल जो थे वही एक कमाने वाले थे पूरे घर को, और अब बेटा नहीं है तो अब सोचिए कि किस तरह से परिवार का गुजर बसर होगा। बहनें हैं जिनकी शादी जितेंद्र को करनी थी, वो बैठी हुई हैं घर में। बहुत सारी चीज़ें थी जो जितेंद्र करते थे। 2 साल पहले कोरोना के दौरान अभी वो घर पर आए थे, और अब जब वो आए तो वो वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं जा पाए। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द वॉइस।